इनके अगले जो क्रांतिकारी हैं उनका नाम है जोरावर सिंह बारहट व प्रताप सिंह बारहट। जोरावर सिंह बारहट व प्रताप सिंह बारहट। देखो भाई, दोनों के दोनों चाचा भतीजे हैं। क्या हैं? दोनों के दोनों चाचा भतीजे हैं। ये जोरावर सिंह बारहट केसरी सिंह के भाई हैं। क्या हैं? केसरी सिंह, केसरी सिंह बारहट के ये तो क्या है? भाई। जोरावर सिंह छोटा भाई है, ठीक है। और प्रताप सिंह बारहट कौन है? केसरी सिंह बारहट का बेटा। कौन है? बेटा, ठीक है। यानी कि दोनों चाचा भतीजे हैं। क्या है? चाचा भतीजे। और चाचा भतीजे जब एक उम्र के होते हैं, हम उम्र होते हैं, तो उनकी जोड़ी बड़ी ही खतरनाक होती है, ठीक है। बड़ी खतरनाक होती है, मतलब इतनी भयंकर वाली दोस्ती होती है कि हर बात शेयर करते हैं, है ना। मतलब लंगोटिया यार होते हैं। कैसे होते हैं? लंगोटिया यार। तो भैया जोरावर सिंह बारहट और प्रताप सिंह बारहट दोनों के दोनों लंगोटिया यार थे। ज्यादा उम्र में अंतर नहीं था, मात्र 10 वर्ष इनकी उम्र में अंतर था। प्रताप सिंह जोरावर सिंह बारहट का जो जन्म है 1883 ईस्वी में और उदयपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था? उदयपुर में, ठीक है। जबकि प्रताप सिंह बारहट का जो जन्म है वो 1893 ईस्वी में शाहपुरा में हुआ था। कहां पर हुआ था? शाहपुरा में हुआ था, ठीक है। अब दोनों के दोनों इनके गार्जियंस कौन है? केसरी सिंह बारहट, बड़े भाई और पिता, ठीक है। तो केसरी सिंह बारहट ने इनको क्रांतिकारी बनाने के लिए और इनको भेज दिया था जयपुर। कहां भेज दिया था? जयपुर भेज दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये रास बिहारी बोस जो हैं, ठीक है, रास बिहारी बोस जो हैं उनके असिस्टेंट यानी कि उनके सहायक मास्टर अमीर चंद, ठीक है। और वर्धमान पाठशाला जो कि आपके जयपुर में स्थित थी, है ना, और अर्जुन लाल सेठी ने जो चला रखी थी, वहां पर चले जाते हैं मास्टर आदित्येंद्र के पास में, ठीक है। और वहां पर ये बम वगैरह बनाने की कला सीख लेते हैं, ठीक है। बम बनाने की कला वगैरह ये सीख लेते हैं, ठीक है। रास बिहारी बोस के संरक्षण में रहे, मास्टर आदित्येंद्र के संरक्षण में रहे थे। कहां पर? वर्धमान पाठशाला में। और यहां से बम बनाना सीख लेते हैं दोनों के दोनों, ठीक है। अब यहां से बम बनाना सीख गए दोनों के दोनों, बम फोड़ना भी सीख गए दोनों के दोनों, ठीक है। अब ये कह रहे हैं चाचा भतीजे, बोले चलो चाचा कहीं पर प्रैक्टिकल करके देखा जाए कि हम बम बनाना और बम फोड़ना सीख गए कि नहीं सीखे, ठीक है। और इसी चीज को चेक करने के लिए ये 23 दिसंबर 1912 को, ठीक है, दिल्ली पहुंच जाते हैं। और यहां दिल्ली का जो लॉर्ड है गवर्नर जनरल, जिसका नाम है लॉर्ड हॉर्डिंग्स। क्या नाम है? लॉर्ड हॉर्डिंग्स, ठीक है। इस लॉर्ड हॉर्डिंग्स के ऊपर बम फेंका था, ठीक है। 23 दिसंबर 1912 को इन्होंने लॉर्ड हॉर्डिंग्स बम कांड को अंजाम दिया था। क्या दिया था? बम कांड को अंजाम दिया था। क्योंकि उस समय राजधानी के ट्रांसफर को लेकर के, ठीक है, और एक आंदोलन चल रहा था। और इसी राजधानी ट्रांसफर के लिए कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफर हुई थी, तो लॉर्ड हॉर्डिंग्स वहां एक रैली निकाल रहा था हाथी पर बैठ करके। अब ये चाचा भतीजे और भी कई सारे क्रांतिकारी इनके साथ में थे। ये दोनों के दोनों पहुंच जाते हैं कहां पर? चांदनी चौक। कहां पहुंच गए? चांदनी चौक पहुंच गए, ठीक है। चांदनी चौक में पहुंच जाते हैं। और यहां पर एक पीएनबी बैंक है। कौन सी बैंक थी? पीएनबी बैंक, ठीक है। पीएनबी बैंक के ऊपर एक लाइब्रेरी बनी हुई थी जिसे कहते हैं मारवाड़ लाइब्रेरी। क्या कहते हैं? मारवाड़ लाइब्रेरी। इस मारवाड़ लाइब्रेरी में खड़े होकर के और ऊपर से इनने बम फेंका था। अब देखो भाई, बम कौन फेंकेगा? जोरावर सिंह या प्रताप सिंह, ठीक है। साथ में तो दोनों ही गए थे, लेकिन और भी क्रांतिकारी थे, लेकिन जो बम फेंका था वो जोरावर सिंह ने, क्योंकि समझदार कौन है इनमें? सबसे बड़ा कौन है? जोरावर सिंह, ठीक है। तो जोरावर सिंह बारहट ने वो बम फेंका था और वो बम जाकर के गिरा था उस हाथी के पास में। वो जो लॉर्ड होर्डिंग्स है ये तो बच गया, लेकिन इसका महावत जो है हाथी का जो ड्राइवर है वो मारा गया था, वो फट गया। लेकिन ये लॉर्ड होर्डिंग्स जो गोरी चमड़ी है ये बच गया, ये नहीं फटा ससुरा, है ना। तो चांदनी चौक दिल्ली में पीएनबी बैंक के ऊपर मारवाड़ लाइब्रेरी से बम फेंका था। किसने? जोरावर सिंह बारहट ने, ठीक है। 23 दिसंबर 1912 को इन्होंने इस बम कांड को अंजाम दिया था। अब भाई साहब जैसे ही बम फटा, और वो भी किसके ऊपर? भारत का गवर्नर जनरल, है ना,
यानी कि ऐसा समझ लो भारत के राष्ट्रपति के ऊपर बम फेंक दिया हो। अब बम फेंका है तो फिर आगे कार्रवाई तो होगी होगी। चारों तरफ से दिल्ली को चौक कर दिया गया, ठीक है, सील कर दिया बिल्कुल दिल्ली को, और इनकी तलाश जारी होने लगी, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों चाचा भतीजे और बाकी के जो क्रांतिकारी थे अलग अलग दिशाओं में भागते हैं, ठीक है, अलग अलग दिशाओं में भागते हैं। जोरावर सिंह बारट तो अपने घर की तरफ आते हैं, ठीक है। यानी कि यहां से अगर मैं बात करूं इस बम कांड को अंजाम देने के बाद में, इस बम कांड को अंजाम देने के बाद में जोरावर सिंह की अब हम चर्चा करेंगे। पहले यहां पर जोरावर सिंह, इस बम कांड के बाद में जोरावर सिंह भाग करके आए मालवा में। कहां पर भाग करके आए? मालवा। मालवा के अलावा ये बागड़ क्षेत्र में भी रहे थे। कहां पर रहे थे? बागड़ क्षेत्र में रहे थे, ठीक है। ये कोटा में भी रहे थे। कहां पर रहे थे? कोटा, ठीक है, कोटा में भी रहे थे। बूंदी के बीहड़ों में भी रहे थे। कहां पर रहे थे? बूंदी के बीहड़ों में, ठीक है, बूंदी के बीहड़ों में रहे थे। और यहां पर इन्होंने नाम परिवर्तन कर लिया था और अपना नाम रख लिया था इन्होंने अमरदास बैरागी। क्या नाम रख लिया था? अमरदास बैरागी, ठीक है। अमरदास बैरागी के नाम से ये यहां पर अपना जीवन यापन करने लगे थे, ठीक है। भेष बदल लिया, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लिया, एकदम पूरा लुक ही चेंज कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो जोरावर सिंह भाग करके मालवा, बागड़ में और बूंदी के बीहड़ों में अमरदास बैरागी के नाम से रहने लगे थे, ठीक है। अब भाई ये जो जोरावर सिंह बारट हैं, जोरावर सिंह बारट, ये अर्जुन लाल सेठी के यहाँ जब बम बनाना सीख रहे थे तो अर्जुन लाल सेठी के साथ में आरा बिहार भी गए थे, ठीक है। नीमेज जो कांड हुआ था उसमें ये अर्जुन लाल सेठी के साथ में गए थे, तो वहां वो जैन साधु की हत्या हो गई थी, ठीक है। तो उसमें भी इनका हाथ था। किसका? जोरावर सिंह बारट का, उसमें भी हाथ था। इधर ये दिल्ली वाला जो कांड हुआ था, होर्डिंग्स बम कांड, इसमें इन्होंने डायरेक्ट बम फेंका ही था अपने हाथ से, ठीक है। तो भैया इधर तो कोटा पुलिस, ठीक है, दिल्ली पुलिस, और उधर की जो बिहार पुलिस, ठीक है, ये सारे के सारे इन्होंने इनाम घोषित कर रखा था इनके ऊपर, जिंदा या मुर्दा कैसे भी पकड़ लो, ठीक है। जो भी सूचना देगा उसके लिए उचित इनाम दिया जाएगा। ये किसके ऊपर? जोरावर सिंह बारट के ऊपर ऐसा इन्होंने इनाम घोषित कर रखा था, ठीक है। अब लाडलो इन्होंने क्या किया? देखो भैया, जोरावर सिंह बारट बिल्कुल मतलब स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी बारट परिवार की, है ना। यानी कि यहाँ के जो ठाकुर थे, बारट का जो ठाकुर था, ठीक है, देवपुरा जो शाहपुरा गांव पड़ता है, यहाँ का शाहपुरा का जो ठाकुर था, उन्होंने इस बारट परिवार के बर्तन तक नीलाम करवा दिए थे, ठीक है। सारी जगह कुड़की करवा दी, यानी घर मकान वगैरह सब कुछ कुड़की करवा दिया, बर्तन बिकवा दिए, रोड पे फेंकवा दिए, महिलाओं को रहने तक की जगह नहीं दी गई। पूरे परिवार में एक पुरुष नहीं था, ठीक है। सारे के सारे फरार चल रहे थे क्योंकि भारत मां को आजाद कराना था, ठीक है। अब इस जोरावर सिंह बारट ने कहा कि भाई देखो, अंग्रेजों और जो भी पुलिस है वो सीधा सा चैलेंज है मेरा, मेरे को तुम जिंदा नहीं पकड़ सकते, मरने के बाद में भले ही तुम मेरे को पकड़ लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन किसी माई के लाल में दम नहीं है जो मेरे को जीते जी पकड़ सके, ठीक है। कहते हैं कि इनका जो मृत्यु से पहले इनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जंगलों में बीड़ों में रहते थे, ठीक है, जूते चप्पल नहीं थे, तो इनके पैर में कोई ऐसी वो लगी, है ना, नुकीली चीज लगी, कोई कांटा वाटा या फांस ऐसी लगी कि इनके पैर में घाव हो गया था बहुत बड़ा, ठीक है। पैर धीरे धीरे इनका खराब हो गया था और बुखार बुखार चढ़ने लगा, तो शरीर बहुत ज्यादा तपने लगा था इनका। तो कहते हैं कि एक आध दो बार इनकी जो परिवार की महिलाएं थी वो भी इनसे चोरी छुपे मिलने के लिए पहुंची थी, ठीक है, खूब इनसे घर आने के लिए कहा था, लेकिन इन्होंने एक ही बात कही थी कि मैं अंग्रेजों के जीते जी हाथ नहीं आऊंगा, ठीक है, ऐसी बात कही थी। और ऐसा चैलेंज करने वाला हमारे भारत का एक क्रांतिकारी था जिसे हम कहते हैं चंद्रशेखर आजाद। क्या कहते हैं? चंद्रशेखर आजाद कहते हैं। उन्होंने भी यह चैलेंज किया था कि अंग्रेजों की ऐसी कोई गोली नहीं बनी जो मुझे मार सके, ठीक है। तो वो लास्ट में खुद ही अपने आप को गोली मारते हैं चंद्रशेखर आजाद, लेकिन अंग्रेजों की गोली से मरना पसंद नहीं करते हैं। और इन्होंने भी क्या चैलेंज किया था कि अंग्रेजों में या किसी माई के लाल में इतनी दम नहीं जो मुझे जीते जी पकड़ जाए, ठीक है। इसी कारण जोरावर सिंह बारट का एक उपनाम आता है, उपनाम, ठीक है, इन्हें कहा जाता है राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद। क्या कहते हैं इनको? राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहते हैं। राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। किसको? जोरावर सिंह बारट को, ठीक है, क्योंकि इन्हें जीते जी अंग्रेज नहीं पकड़ पाए थे। लास्ट में लाडलो क्या होता है, इस कोटा में एक हवेली थी जिसका नाम है आंतलिया हवेली। क्या नाम है? आंतलिया हवेली,
ठीक है। और आंतली हवेली में यहां पर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे थे, तो यहीं पर इनकी क्या हो जाती है, 17 अक्टूबर 1939 को यहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 17 अक्टूबर 1939 को यहां पर इनकी क्या हो गई, इस आंतली हवेली कोटा में मृत्यु हो जाती है। ठीक है लाडलो, ये तो हो गया जोरावर सिंह का। अब दूसरी तरफ चलते हैं हम, दूसरी तरफ। ठीक है, इस होर्डिंग्स बम कांड को अंजाम देने के बाद में प्रताप सिंह बारट के साथ में क्या क्या घटित हुआ, उस पर चर्चा करेंगे। प्रताप सिंह बारट, ठीक है, प्रताप सिंह बारट जो है ये भागे थे उत्तर प्रदेश की तरफ। ठीक है, उत्तर प्रदेश की तरफ भागे थे। अब इन्होंने देखो कई सारे क्रांतिकारी और जेल में चले गए थे। इनके पिता केसरी सिंह बारट जेल में चले गए थे। ठीक है, अर्जुन लाल सेठी वो भी जेल में थे। गोपाल सिंह खरवा उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था, है ना। गोपाल सिंह खरवा को आपके विजय सिंह पथिक के साथ में, इनको विजय सिंह पथिक के साथ में टोडगढ़ जेल में रखा गया था। ठीक है, गोपाल सिंह खरवा को गिरफ्तार कर लिया गया, यानी कि जो मुख्य मुख्य क्रांतिकारी थे वो सारे के सारे जेल में पड़े हुए थे। अब प्रताप सिंह बारट ने यहां से फरार होने के बाद में सोचा कि कैसे भी करके और जो सशस्त्र क्रांति है वो उसको मुझे आगे अंजाम तक ले जाना है। इसी कारण इन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी को मारने की योजना बनाई थी। ठीक है, जिसका नाम था रेगिनोल्ड क्रेडॉक। ठीक है, इस रेनिगोल्ड क्रेडॉक को मारने की इन्होंने प्लानिंग बनाई, लेकिन इस घटना को ये अंजाम नहीं दे सके। ठीक है, अब इन्होंने हथियार वगैरह इकट्ठे करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इस प्रताप सिंह बारट का एक मित्र था, ठीक है, प्रताप सिंह बारट का एक मित्र था जिसका नाम था पिंगले। क्या नाम था, पिंगले। ठीक है, अब ये प्रताप सिंह बारट ने कहा कि पिंगले से कि भाई जा और जहां जहां हमारे हथियार वगैरह जो भी इकट्ठे हो सके उन सबको इकट्ठा करो और हम इस क्रांति को अंजाम देंगे। ठीक है, तो पिंगले जो है ये मेरठ में, कहां पर भैया, मेरठ में हथियारों सहित पकड़ा गया। ठीक है, मेरठ में हथियारों सहित पकड़ा गया था। अब इसने बताया, पिंगले ने बता दिया, मार वार पड़ी पिंगले में, पिंगले ने बता दिया कि भैया बनारस में कोई बहुत बड़े कांड, मतलब बहुत बड़ी घटना या किसी क्रांतिकारी घटना को अंजाम देने वाले हैं। ठीक है, और यही जाना गया था बनारस कांड के नाम से। किसके नाम से, बनारस कांड के नाम से जाना गया था। ठीक है, अब जैसे ही पिंगले पकड़ा गया, ठीक है, मेरठ में पिंगले पकड़ा गया तो प्रताप सिंह बारट भाग करके और यहां से हैदराबाद चले गए। कहां चले गए, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद चले जाते हैं, हैदराबाद भाग गए। बाद में कहते हैं कि इनके एक मित्र से इन्होंने संपर्क किया था जोधपुर में, जोधपुर का एक मित्र था, उससे संपर्क किया इन्होंने। ठीक है, जैसे तैसे करके अब उस मित्र ने इनको मिलने के लिए बुलाया, बोले यार बहुत दिन हो गए, आजा यार मिल जा। अब तो मामला थोड़ा सा ढीला पड़ गया। ठीक है, ढीला पड़ गया तो भैया मित्र ने ये हैदराबाद से चल करके और अपने मित्र से मिलने के लिए आते हैं। और जोधपुर में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है आसनाड़ा। क्या नाम है, आसनाड़ा। कहां पड़ता है, जोधपुर में। ठीक है, यहां पर ये मिलने के लिए आते हैं और यहां पर अंग्रेजों के द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, यानी कि इनका जो मित्र था उसने धोखा दे दिया, वो अंग्रेजों को बता दिया उसने कि भाई जो प्रताप सिंह बारट है वो यहाँ मिलने के लिए आ रहा है आसनाड़ा रेलवे स्टेशन पर। तो यहां पर इसे जो अंग्रेज हैं वो इसे यहां पर पकड़ लेते हैं। ठीक है, और इसी पकड़ करके इनको बनारस षड्यंत्र केस में, ठीक है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इनको कौन से केस में सजा हुई थी, बनारस षड्यंत्र केस। ठीक है, बनारस षड्यंत्र केस में 5 वर्ष की सजा हुई थी। कितनी, 5 वर्ष की सजा। ठीक है, 5 वर्ष की इन्हें सजा हुई थी और यहां से इस सजा होने के बाद इन्हें बरेली जेल में रखा गया था। कहां पर रखा गया था, बरेली जेल। ठीक है, बरेली जेल में इन्हें रखा गया था। अब इस बरेली जेल में यहां का एक जेलर था, इस बरेली जेल का एक जेलर था जिसका नाम था जेलर क्वींसलैंड। क्या नाम था, क्वींसलैंड। ठीक है, ये क्वींसलैंड बार बार पूछता था, अंग्रेज जेलर था क्वींसलैंड बरेली जेल में, ये इससे प्रताप सिंह बारट को बहुत सारी यातनाएं देता था और पूछता था कि जो होर्डिंग्स बम कांड था उसमें कौन कौन से क्रांतिकारी शामिल थे। इस बात को बार बार पूछता था और बहुत सारी यातनाएं इसको दिया करता था। ठीक है, क्वींसलैंड के द्वारा इसे बरेली जेल में प्रताप सिंह बारट को बहुत सारी यातनाएं दी गई थी। ठीक है, अब लाडलो क्या हुआ, कहते हैं
कि क्वींसलैंड ने एक बार जब ये नहीं बता रहा था, अपने सहयोगियों के नाम नहीं बता रहा था, इसने खूब कहा चाहे मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं अपने सहयोगियों के नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो कहते हैं कि क्वींसलैंड से प्रताप सिंह बारट से मिलने के लिए इसकी माँ आई थी, ठीक है, माँ आई थी। तब कहते हैं कि क्वींसलैंड ने कहा कि भाई अभी भी नाम बता दे, उनका नाम बता दे, मैं तुझे तेरी माँ से मिलने दूंगा, ठीक है। तो तब प्रताप सिंह बारट कहते हैं कि मैं एक माँ को हंसाने के लिए, एक माँ को हंसाने के लिए भारत की हजारों माँओं को नहीं रुला सकता, ठीक है। मैं एक माँ को हंसाने के लिए भारत की हजारों माँओं को नहीं रुला सकता। यह कथन किसका है? प्रताप सिंह बारट का। किसका है? प्रताप सिंह बारट का ये कथन है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब उसने ये बात सुनी क्वींसलैंड ने कि ये तो भाई बहुत ही निर्दयी आदमी, ये नहीं मानेगा, ठीक है, बड़ी देशभक्ति, ठीक है, बड़ा स्वामी भक्त और देशभक्त है ये, तो ये नहीं मानेगा। इतना सुनते ही क्वींसलैंड क्या है, प्रताप सिंह बारट के ऊपर टूट पड़ता है, ठीक है, राक्षसों की तरह क्वींसलैंड इसके ऊपर टूट पड़ता है और यहां पर प्रताप की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। प्रताप की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। कौन सी जेल में? बरेली जेल में, ठीक है। जेलर क्वींसलैंड ने प्रताप सिंह बारट को इतना पीटा, इतना मारा कि इसे पीट पीट करके इसकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। यानी कि आपके यहाँ 24 मई 1918, ठीक है, 24 मई 1918 को यहां पर इस जेलर क्वींसलैंड के द्वारा प्रताप सिंह बारट की पीट पीट करके हत्या कर दी गई थी, ठीक है। अब भाई प्रताप सिंह बारट की जब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में क्वींसलैंड कहता है कि मैंने प्रताप सिंह जैसा कठोर हृदय का स्वामी भक्त लड़का नहीं देखा, ठीक है। मैंने खूब इतना मारा कि उसको जान से मार दिया मैंने, लेकिन उसने अपने सहयोगियों के नाम नहीं बताए, ठीक है। कहते हैं कि एक बार पिता ने भी पत्र लिख करके इसको प्रताप सिंह बारट को कहा था कि बेटा भेद खोल करके, भेदिया बन करके घर मत आना, नहीं तो घर में घुसने से पहले तेरी छाती में पहली गोली केसरी सिंह बारट की होगी, ठीक है। तो पिता ने भी इसको सचेत किया था कि बेटा भेद मत खोल देना, है ना, और हमें तो भारत माँ को आजादी करानी है। जब इस क्वींसलैंड ने इनकी हत्या की थी, प्रताप सिंह बारट की हत्या की थी, उस समय प्रताप सिंह बारट के पिता, जिनका नाम केसरी सिंह बारट, वो हजारीबाग जेल में थे, ठीक है, हजारीबाग जेल में थे। तो एक पत्रकार उनसे जाकर के मिला था केसरी सिंह बारट से और कहा कि आपने समाचार सुना क्या कि आपके बेटे की और बरेली जेल में क्वींसलैंड ने पीट पीट कर हत्या कर दी। तो कहते हैं कि केसरी सिंह बारट के आंखों में एक भी आंसू नहीं था और उन्होंने उस पत्रकार से सिर्फ और सिर्फ एक वाक्य बोला था कि भारत मां का बेटा था और भारत मां की आजादी के लिए काम आ गया, बलिदान हो गया, सिर्फ इतना कहा था उन्होंने, और फिर वो अपनी किताब पढ़ने लग गए, ठीक है। तो ऐसे लोग हुआ करते थे और ऐसा बारट परिवार था, ठीक है, जिनकी गाथाएं सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है साहब। तो ये कौन थे भाई? आपके जोरावर सिंह बारट व प्रताप सिंह बारट, ठीक है, दोनों चाचा भतीजे थे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं।